हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8B। ठीक है, हमने क्या किया था प्रश्नावली 8B का कल हमने क्वेश्चन 2 तक कराया था। ठीक है, और थर्ड नंबर वैसे सेम है क्वेश्चन। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें आज क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, प्रश्नावली 8B का जो पार्ट 1 था उसमें जितनी बेसिक चीजें होती हैं वो सारी क्लियर करा दी थी। ठीक है, और उसमें हम कैसे वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी क्लियर करा दिया था। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पार्ट 1 देखना है। ठीक है, जब पार्ट 1 देखोगे ना तो पार्ट 2 जब ये समझाया जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में हमने क्या कराया था कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये सारे मान हमने बता दिए थे। ठीक है, अब उसी के बेस पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में तो पांचों के क्या करने हैं, हमको मान निकालने। मान कैसे निकालोगे, इसमें हमें ये सारे मान पता होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया है ना, ये मान दिया है। तो अब कह रहा है इसका मान बताना है, पहला क्वेश्चन। तो इसका मान देखो कैसे निकालोगे, इसका निकालने के लिए हमें 45 का मान पता होना चाहिए, 30 का पता होना चाहिए, 60 का, और ये सारे मान हम क्या करा चुके, आप लोगों को समझा चुके, लर्न करा चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये मान लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें मान रख लो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस cos जो है यहाँ पे, ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 और माइनस का क्या हो जाएगा 3/4, ये देखो प्लस है ये माइनस है, तो ये 3/4 और 3/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मान हमारा क्या निकलेगा, इसका मान 2 निकलेगा, निकल आया ना। इसी तरीके से हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन है, तो चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या करोगे, ये जितने मान हैं ये सारे मान लर्न होने चाहिए। ठीक है, और लर्न करने का तरीका भी बता दिया कैसे लर्न करोगे। ठीक है, लर्न करने का तरीका हमने क्या कराया है, पार्ट 1 में हमने समझाया है। क्या करोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पार्ट 1 पहले देखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। ठीक है, तो अब देखो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, जो cos 45 का मान कितना होगा, cos 45 का मान क्या होगा हमारा, cos 45 का मान होगा 1/√2। ठीक है, और sec 30 का मान कितना होगा, देखो अगर तुम्हें sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3, तो अगर sec 30 की वैल्यू निकालो कितनी देगी 2√3, ये किसकी निकल आई sec 30 की वैल्यू। ठीक है, अगर हमें यहाँ cosec 30 की वैल्यू निकालना होगा तो क्या निकालोगे, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो अगर cosec की निकालोगे, sin का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec 30 की वैल्यू निकालोगे कितनी निकलेगी 2 निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख लो सबके, देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपॉन में भी कर सकते हो, या फिर इसको क्या कर सकते हो अपॉन में करके, या फिर इसमें क्या कर सकते हो, इस पे डिवाइड बाई लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो डिवाइड बाई कैसे लगाओगे, डिवाइड बाई लगा के sec 30 की वैल्यू कितनी है 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 ना, प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी है 2, इसके नीचे क्या कर लो 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस उधर करो कितना हो जाएगा 2√3
और अपॉन में कितना हो जाएगा √3। ये हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करोगे, डिवाइड बाई का निशान पहले हटा दो, तो डिवाइड बाई हटाओगे तो 1/√2 इंटू करोगे कितना हो जाएगा √3/2 प्लस का 2√3 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कर लो 2 ले लो कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ इसमें 2 कॉमन ले लें, ऊपर देखो ऊपर वाले में तो कुछ होगा नहीं, ऊपर क्या है √3 है, √3 रख लो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। ठीक है, और यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, इधर बचेगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब इसी को यहीं पे सही से लिख लो। सही से लिखने का तरीका क्या है, √3 को इधर कर लो, ठीक है, और 1 को उस साइड कर लो, समझ गए ना? ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये √2 जो है, √2 से अंदर क्या करा दो, गुणा करा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 और बाहर कितना हो जाएगा 2, अंदर जब गुणा कराओगे तो √3 और देखो जैसे √2 और इंटू √3 की गुणा कराओगे कितना हो जाएगा √6, तो इसका मान कितना निकलेगा √6, ये √6 निकल आया, और प्लस का कितना हो जाएगा √2, ये निकल आया कि नहीं? अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब क्या करोगे, ये अभी इसमें आंसर ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो √3/2 है, इसमें कर दो परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण क्या कहता है, हर को समाप्त करना होता है, हर का जो रूट होता है उसको फिनिश करना होता है, तो हर का रूट फिनिश करने के लिए क्या करोगे, इसके उल्टे चिन्ह से हर अंश में क्या कराओगे, गुणा। ठीक है, तो इसका उल्टा चिन्ह क्या होगा, ये प्लस है तो इसका उल्टा चिन्ह क्या होगा, माइनस, तो माइनस से क्या कराओगे, जो काम करोगे हर और अंश दोनों में करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है √3 है, तो √3/2, ठीक है, और यहाँ 2 √6 और प्लस का √2, अब इसके उल्टे चिन्ह से हर अंश में गुणा करो तो कितना हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2, इतना समझ में आया ना? इसके उल्टे चिन्ह से हर अंश में गुणा करा दिया। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या कराओ, इसकी मल्टीप्लाई करा लो, तो इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 18 हो जाएगा, तो रूट में 18 और माइनस 2 × 6 रूट में 6 अपॉन, देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसकी गुणा करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बनना है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, क्या होगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन गया, a² माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो √6 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 18 है, तो इसमें क्या कर सकते हो 9 दूनी 18, इसको तोड़ोगे तो √9 इंटू √2, तो इसमें से क्या करोगे √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो यहाँ से 3 √2 और माइनस का √6 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 और इंटू लगा लो, इसमें से माइनस करोगे, देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये √6 का होल स्क्वायर है, तो इस पे √1 हट जाएगा, बचेगा क्या 6 माइनस 2 बचेगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 √2 और माइनस √6 अपॉन, यहाँ पे 4 बचेगा और 4 और 2 क्या कितना होता है 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया ना ये तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे आने के बाद एक बार इसका क्या कर दोगे परिमेयकरण, इसके उल्टे चिन्ह से हर अंश में गुणा कराओगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हर को क्या करना है समाप्त करना। ये आंसर आ रहा होगा आप लोगों का, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसी तरीके से इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तीसरा वाला भी क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसके भी मान बताने, तो तीसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है sin 30, ठीक है, प्लस tan 45, ठीक है, और क्या है माइनस का cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस का cot 45। कह रहा है इसके मान बताना है, तो मान रखो सबसे पहले जो जो मान दिए वो सारे मान रख लो।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे रख लो 1/2 प्लस tan उसकी 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 और प्लस यहाँ माइनस है, प्लस में माइनस, तो माइनस cos x 60 की वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर cos x 60 की वैल्यू नहीं पता है तो साइन की तो पता होगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और साइन का उल्टा क्या होता है cos x, तो इसको पलट तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो cos x 60 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2/√3। ये इसकी वैल्यू निकल आई। अब देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे अपॉन में कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्या कर दिया करो डिवाइड बाय लगा दिया करो और लास्ट में क्या करो इसको इनटू में चेंज कर दो। ठीक है, इससे तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा और कंफ्यूज भी नहीं होगे। ठीक है, नहीं तो इसके नीचे अपॉन में करके क्या करोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऊपर जाए कौन सा नीचे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो डिवाइड बाय कर दो। अब देखो जैसे sec 30 तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो अगर cos 30 की वैल्यू पूछ ले तो क्या होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec की क्या हो जाएगी 2/√3। sec 30 की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, और प्लस cot 45 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा ना। अब देखो इसको क्या करो सॉल्व करो। देखो इसके नीचे भी 1 कर सकते हो और इसके नीचे भी 1 कर सकते हो, हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या करोगे, एलसीएम देखो 2 है यहाँ √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 2√3 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 और ये 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे √3। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस और 2 और √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ √3 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 4। आ गया इतना समझ में। यहाँ पे देखो डिवाइड बाई सेम काम है इसमें √3 2√3 क्या हो जाएगा एलसीएम। देखो इसमें √3 और √3 कट जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे √3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा 2√3। ये कितना आ गया ना। अब देखो इसमें क्या करो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4/2√3। ठीक है, अब देखो डिवाइड बाई यहाँ पे इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, अपॉन यहाँ पे तो वही है 2√3। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे 2√3 है, अब यहाँ पे क्या करोगे इसको क्या करो इंटू में चेंज करो, तो इंटू में चेंज करोगे ये पलट जाएगा, तो 3√3 माइनस का 4/2√3। ठीक है, अब देखो इसको इंटू चेंज करो, तो 2√3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3√3। देखो ये 2√3 और ये 2√3 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3√3 और माइनस का 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस का 3√3 आएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में इसको सही कर लो। ठीक है, इसको सही करने के लिए क्या करोगे, हर में क्या कर सकते हो, हर को सही करो, तो इसमें क्या कर सकते हो, ये प्लस का है ना, माइनस का होता तो कॉमन लेना पड़ता, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हो 3√3 माइनस का 4/3√3 और प्लस का 4, इसको सही कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी ये आंसर नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें इतना तो आ गया, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करोगे, ये मान निकला ना हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या है 3√3 माइनस का 4/3√3 प्लस का 4, ये है ना। अब क्या करो इसका परिमेयकरण करो। ठीक है, तो परिमेयकरण जब करोगे तो परिमेयकरण का मतलब क्या है, इसके उल्टे चिन्ह से हरस में गुणा इंटू 3√3 माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। समझ में आया इतना। तो अब देखो यहाँ तक हो गया होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, इसमें देखो यहाँ पे क्या करो, ये हो गया, ये बन जाएगा a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो गया 3√3 और -4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं। और ये क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, है कि नहीं। तो a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का b स्क्वायर,
तो b कितना है 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो ऊपर वाले में क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2b होगा कि नहीं बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, इसमें फार्मूला खोल दो, तो यहाँ पे a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर कितना है 4 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 और इंटू a कितना है 3√3 और b कितना है 4 हो जाएगा, अपॉन करो, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या करोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 3√3 का होल स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और इंटू √3 का होल स्क्वायर, आप लोगों को बता चुके हैं ये रूट और वर्ग क्या होता है, हट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो इसका आंसर क्या आएगा 27, ठीक है। और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये तो पता ही होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा वही अभी निकाल चुके, कितना हो जाएगा 27 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस देखो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो कितना हो जाएगा 36√3 और अपॉन इसमें से माइनस करोगे बचेगा 11, ठीक है, इसको जोड़ लो, ठीक है। 27 में 16 जोड़ोगे, देखो 7 6 13 के 3 हासिल लगे 1 और 2 1 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 43 और माइनस का क्या हो जाएगा 36√3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 11, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन तो हो गए चौथे के, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, चौथे में भी वही करा sin 60 cos 30 और sin 30 और cos 60, इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए बस, और उसके बाद में क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। चलो ठीक है, हम 4th नंबर के क्वेश्चन इसको समझा ही देते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है sin 60, ठीक है, डिग्री और इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री, इसका मान बताना है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, अब तो याद हो गया होगा ना, √3/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी √3/2 होगी कि नहीं, क्योंकि जो हमारा साइन का उल्टा ये cos है ना, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, √3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो इसको जोड़ दो, 3 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे 4/4, ये 4 और 4 कट जाएगा, कितना गया इसका आंसर, समझ गए ना। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सरल था, इससे टफ क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बचा, 5 नंबर क्वेश्चन बचा, उसको देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन है लॉन्ग, लेकिन ये सब है सरल, ठीक है, कोई ये कठिन चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ये बेसिक चीजें अगर क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे चौथा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है 5, ठीक है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का क्या होगा cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना क्वेश्चन 5 नंबर। तो यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं, सेम वही क्वेश्चन है, क्या करो, इन सबकी वैल्यू तो पता होगा ना, इसमें क्या करना है, सबके मान रख देना है बस, ठीक है। मान रखने के बाद इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 5 है इंटू, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इंटू क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर cos 30 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो cos का उल्टा क्या होगा sec, तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 2/√3,
√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे डिवाइड बाई कर लो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। यहाँ पे क्या कर दो √3/2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, क्या करोगे 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 जा 4/3 हो जाएगा कि नहीं, माइनस का 1 डिवाइड बाई, ठीक है, इसमें सॉल्व करोगे 1/4 और प्लस 3/4, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 और प्लस का 4 चौक 16/3 और माइनस का 1 और डिवाइड बाई, देखो इसको सॉल्व कर, इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं 3/4, ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 12 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 तो बचेगा कितना 3 बचेगा, तो 5 चकू 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 3 बचेगा, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 15 और प्लस 3 चौक 12 4 आएगा, 16 चकू 64, ठीक, और माइनस का कितना हो जाएगा 1 है ना इसके नीचे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसमें 4 और 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इसको जब इसको सॉल्व करोगे 64 और 15 मिलके कितने हो जाएंगे 5 4 9 और 79 हो जाएगा ना, यहाँ पे 79 माइनस का 12 और बटे 12 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा कि नहीं। 79 में से अगर 12 माइनस करोगे 7 और 6 कितना बचेगा 64 बचे 67, तो इसमें से कितना आ जाएगा 67/12। अब इसको जब इंटू चेंज करोगे तो 1 ही रहेगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 67/12 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ तक 5 नंबर का क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इससे टफ क्वेश्चन तो हमने करा दिए, ठीक है। देखिए जैसे कह रहा है cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसका मान वैसे भी 1 होगा क्योंकि एक फार्मूला तो पढ़ा चुके ना आप लोग, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मान दिया है, तो जब मान लिया तो यहाँ पे क्या करोगे मान रखो ना, सबसे पहले मान रख लो, इन सब की वैल्यू पुट करो, ठीक है। जैसे cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर रूट वर्ग घटाओगे 3 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1, स्क्वायर कर लो 3 और 1 मिलके 4/4 इक्वल टू 1, 4 और 4 कट जाएगा 1 बराबर, तो देखो LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया कि ये जो है क्या है ये इसके बराबर होता है। वैसे भी हम प्रूव करा चुके हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये करा चुके हैं नहीं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन तो सरल था, 6 नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही, इसमें केवल क्या कर दिया, अभी तक क्या कर रहा था यहाँ पे थीटा की जगह पे मान रख के दे रहा था, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कह रहा थीटा बराबर दिया 45, तो क्या करना है कुछ नहीं करना है, जो थीटा का मान दिया है उसमें रख लो, ठीक है, इस वाले समीकरण में। तो थीटा का मान पहले रखो इसमें, तो 2 साइन थीटा कितना है 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू साइन 45, यहाँ पे देखो साइन 2 है ना इंटू 45 डिग्री, इतना हो जाएगा। देखो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/√2 बराबर साइन 2, देखो साइन 2 है तो यहाँ पे साइन 45 और
2 की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 अपॉन √2 और √2 मिलके कितना हो जाएगा 2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा 1:1। तो देखो ये भी तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। 1 बराबर क्या आ गया 1, तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। 5 और 6 तो हो गया। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, 6 तक तो हमने करा दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है cosec a बराबर 17/25, तो सिद्ध कीजिए कि sec a बराबर 17/8 है या फिर नहीं। तो इसको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रूव करने के लिए क्या करो, पहले cosec a होता क्या है, लाल बटे कक्का से अगर सॉल्व करो, ठीक है, तो लाल बटे कक्का, ठीक है, तो ये तो हमारा मान साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये क्या होगा कॉट का, ये मतलब tan का होगा। तो देखो साइन कॉस और tan, यहाँ पे कॉसेक है तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कॉसेक होता क्या कर्ण बटे लंब। सेक हमें कॉसेक दिया कितना है, देखो कॉसेक a बराबर जो दिया है 17/25, ठीक है। कॉसेक a बराबर दिया 17/25, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पे जिस कोण को यहाँ पे दिया उसको कभी भी 90 डिग्री का नहीं बनाना, ये वाला कोण जो है B बना लेते हैं 90 डिग्री का, इसका A मान दे देते हैं, ये B और ये C। क्या कह रहे हैं, कॉसेक होता क्या है कर्ण बटे लंब, ये क्या है कर्ण दिया है और ये क्या है लंब। तो देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, जो हमारा कर्ण है वो कितना है 17, तो ये तो 17 तो बनेगा नहीं। यहाँ पे देखो कर्ण जो है हमारा क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए ना, कर्ण बटे लंब, कॉसेक के कितना दिया है 17/25, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पे कितना है 17 और लंब कितना है 25, तो कर्ण कभी भी हमारा क्या हो सकता है जो है इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया कर्ण बटे लंब, तो कर्ण यहाँ 17 और लंब 25, तो यहाँ क्या होगा कभी लंब जो है हमारा कर्ण से, जो हमारा कर्ण है वो लंब से कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ हाँ यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है 15, ठीक है, वही तो हम कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 17/15, अब देखो ठीक है सही क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण देखो कितना दिया है हमारा 17 और लंब कितना दिया है 15। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे ये आधार निकालो। तो AB का स्क्वायर निकालो, AB का स्क्वायर निकालो क्या करोगे AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर माइनस क्या करोगे BC का स्क्वायर, करोगे कि नहीं। तो AC देखो कितना है 17 का स्क्वायर और माइनस BC कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 289, ठीक है, और माइनस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225, ये किसका मान निकल रहा है AB स्क्वायर का, ठीक है। 15 का स्क्वायर हमारा 225 होगा। देखो 289 में से अगर 225 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, AB का स्क्वायर बचेगा हमारा 64, तो AB बराबर कितना आएगा रूट में 64, तो AB बराबर कितना निकल आएगा 8 8 64, AB की वैल्यू कितनी निकल आई 8, ठीक है। ये हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 15 17 8 का, ठीक है, 3 4 5 का, 12 13 5 का, ये सारे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। ये ट्रिपलेट अगर आप लोगों को लर्न होंगे ना तो ये क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे AB की वैल्यू इतनी निकल है, तो ये हमें 8 निकल आया हमारा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सेक A बराबर जो दिया है 17/8 है, इसको सिद्ध करना है, तो इसी त्रिभुज से निकालो। अगर हम सेक A का मान निकालें तो सेक A देखो क्या होगा, सेक होता क्या है कॉस का उल्टा से, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण देखो कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो ये देखो 17/8 ही तो आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, कि अतः ये सिद्ध कर रहा है इसमें, ठीक है, कि ये जो है जो इसका सेक A है ये कितना है 17/8 है, समझ गए ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था 25 लिख दिया था, ठीक है, क्वेश्चन को नोट करने में गलती कर दी थी, ठीक है। और ये याद रखना, ये गलत आप लोग भी पहचान सकते हैं,
कैसे, अगर कभी भी ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज जो है कर्ण, तो कर्ण की भुजा, जो त्रिभुज है कर्ण की भुजा वो सबसे बड़ी होगी कर्ण, ठीक है, ये जो भुजा होगी ये सबसे बड़ी, तो उसका मान भी तो बड़ा होगा, थोड़ा कि लंब का मान जो है उससे कर्ण से जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी मान ही ज्ञात करना है, सारे क्वेश्चनों के क्या होने चाहिए, मान हमको पता है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, ठीक है, इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा √3 और 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, यहाँ पे √3/2 2 जा 4। तो देखो √3 में से √3 घटाओगे कितना बचेगा, इसको कट कर दो 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका मान कितना निकला है 0, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन था, केवल वैल्यू पता होना चाहिए बस, इसमें वैल्यू रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, ठीक है, और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा √3 2 2 जा 4 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 2 जा 4। अब इसमें क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, ये बेस हमारा क्या है सेम है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे 4 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या √3 और प्लस √3 हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 2√3/4। तो देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसका आंसर क्या जाएगा √3/2, ठीक है। 8 नंबर भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, आइए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रश्नावली 8 भी है ना, इसमें का जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है इसके भी मान ही ज्ञात करने, ये जितना 9 नंबर क्वेश्चन है सबके हमें क्या निकालने, मान निकालने, ठीक है। कह रहा है यदि tan 30 इंटू cos 60 का मान बताना है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। देखो अगर tan 30 की वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्या करोगे, sin 30 की तो वैल्यू पता होगी, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, और उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो इसको निकालोगे कैसे, अगर हमें tan 30 की वैल्यू निकालना है, इसको छोड़ दो, sin 30/cos 30, ठीक है। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 डिवाइड बाई cos 30 की वैल्यू √3/2, इसको इंटू में चेंज कर लो इंटू 2/√3, तो ये कट जाएगा, बचेगा 1/√3। तो ये निकला है ना, तो tan की निकल आई tan 30। अगर cot 60 की वैल्यू निकालनी है तो cot 60 की वैल्यू, अगर tan पहली बात तो cot 30 की वैल्यू, तो इसका क्या कर दोगे उल्टा √3 निकल आई, और जो हमारा tan 60 की वैल्यू होती है वो कितनी निकल के आएगी 1/√3, ये हमारी क्या होगी cot 60 की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगी cot 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें मान रख लो, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/√3 होगी कि नहीं, अभी निकालें, इंटू cot 60 की वैल्यू 1/√3, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा दोगे आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3, ये रूट तो हट जाएगा ना, इसका मान निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2। देखो इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 की इंटू कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा √3 और 2 2 जा 4/√2 हो जाएगा कि नहीं। इसको क्या कर सकते हो 1/4 और ऐसे लिख सकते हो √3/2। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये हमारी क्या थी एक्सरसाइज 8B, ठीक है। एक्सरसाइज जो हमारी 8B है त्रिकोणमिति का, वो तो हो गई फिनिश, ठीक है। आप लोग क्या, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कल की वीडियो होगी उसमें 8C पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं अच्छे से, और इसको समझ लेना है। अगर जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो को रोक के फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना, और कमेंट करके भी बताइए कि जो है वीडियो कैसी बनी हुई है, ठीक है।